अनुष्का ना होई छै त हमरा नै ओ अनुष्का हमरा बिना मामा बजबै छथिन। यहाँ सब न देले जे फाटू जात हमर जा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अब भी मेरी बहन जो आई हुई थी सो जा रही है, और ये जाने के टाइम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई, काफ़ी रोने लगी थी। मैं मतलब पूरा जो इतना रोई उसको मैं पूरा को कैद नहीं कर पाई, लेकिन अभी आप देख सकते हैं रो रही है। मम्मी लोग भी रोने लगी सब। तो कई दिनों से थी और काफ़ी टाइम बाद इतना लंबा टाइम रह के गई है, क्योंकि आजकल तो जानते ही हो पढ़ाई वगैरह की व्यस्तता की वजह से कोई कहीं नहीं जाता है, कहीं इतना दिन नहीं रह पाता है। तो एक कुछ दिन रह गई थी, तो होता है ना कि एक मोह जो होता है वो हो जाता है उस जगह से, तो रोना आने लगता है। हम लोगों के साथ भी ऐसा होता है, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा। किस किस के साथ ऐसा होता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ देखिए अंकल है मेरे, और ये जानबूझ के ऐसे कर रहे हैं उसको हंसाने के लिए। वो जो रोने लगी थी ना, वो काफ़ी इमोशनल हो गई थी, तो इस वजह से इस तरह से कुछ कर रहे थे ताकि सबको हंसी आ जाए। मतलब हमेशा एक कॉमेडी करते रहते हैं, हंसाते रहते हैं सबको ऐसे करके। तो बार बार अब मुझे चिढ़ाते रहते हैं। उनको लगता है ना कि मैं इसके वीडियो को ख़राब कर देता हूँ, ऐसे डांस करके ख़राब कर देता हूँ, और मैं तो खुश हो जाती हूँ। अच्छा है, मैं आराम से उसको डाल भी देती हूँ। उनको लगता है कि मैं इस सोनम की वीडियो को ख़राब कर दिया चिढ़ाने के लिए, लेकिन मैं उनको पता भी नहीं होगा कि मैं डाल देती हूँ। देखिए अभी भी मुझे चिढ़ा रहे हैं, अभी भी मुझे ही चिढ़ा रहे हैं। मैं कैमरा हाथ में ली हुई थी इसलिए वैसे कर रहे हैं, बाइक पे बैठने के बाद भी किए। तो इसी तरह का है मेरा फैमिली, मतलब काफ़ी खुले विचार का, बहुत मज़ा आता है। इसीलिए मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे यहाँ से जाने का मन नहीं करते रहता है, या कोई भी आता है तो इमोशनल होके ही यहाँ से जाता है। चलो अब न डांस करे जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी शाम के 5 बज रहे हैं और मैं लेटी हुई हूँ अपने रूम में। जो मेरी बहन आई थी तो चली गई, और जाते टाइम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। सबको ही हो गए थे, मम्मी लोग रोने लगी, दादी सब। मुझे भी रोना आ रहा था, बट मैं उसके फेस पे देख ही नहीं रही थी, क्योंकि मैं जब रोने लगती हूँ तो ऐसा होता है कि काफ़ी देर तक मैं चुप ही नहीं हो पाती हूँ। इस वजह से मैं देख नहीं रही थी, और कुछ हंसने वाला बात सब बोल रही थी। मतलब होता है ना कि दर्द को छुपाने के लिए ज़बरदस्ती होठों पे मुस्कान या कुछ ऐसी बातें जिससे सबको हंसी आए, तो उस तरह का कुछ ऐसा हम लोग कर रहे थे, क्योंकि उसको देखी हूँ कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई है, तो इस वजह से। और फिर कल मैं भी चली जाऊँगी, आज भर हूँ, कल चली जाऊँगी। तो हस्बैंड मेरे, मतलब किस रीज़न से मैं यहाँ आई हुई हूँ या मेरे हस्बैंड नहीं आए हुए हैं, तो बताऊँगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों से शेयर करना है, अभी नहीं की हूँ आप लोगों से शेयर, तो बहुत जल्दी आप लोगों से शेयर करूँगी जो बातें हैं। और यहाँ मतलब मैं किस लिए हूँ, मेरे हस्बैंड कहाँ हैं, और ये सब बातें। थोड़ा सा प्रॉब्लम में थी, कुछ प्रॉब्लम है, सो मतलब मेरे हस्बैंड से रिलेटेड बताऊँगी मैं आपको, आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। थोड़ी सी तबीयत उनकी ठीक नहीं थी, ये सब बात, और कुछ नहीं है। मतलब होता है ना कि इतना सा बोल दूँ तो लोगों के दिमाग में चलते रहता है कि आखिर क्या प्रॉब्लम होगी, क्या बातें होंगी। वैसे मैं क्या हुआ है और सब कुछ नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी आप लोगों को अलग से। उसी पे मतलब होता है ना कि बातें करने लगो तो फिर बात बहुत लंबा हो जाता है, वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबा बन जाता है, तो इस वजह से। तो मैं अभी लेटी हुई थी तो अभी ये सोची हूँ बात कर लूँ, नहीं तो नहीं बनते रहता है, कोई ना कोई रहता है ना, तो फिर बात करने में उस समय नहीं बनते रहता है। तो आप लोग बताना आप लोग कैसे हो, आप लोगों की लाइफ में क्या क्या चल रहा है। और मैं ठीक हूँ, बस ऐसे ही, बहुत अच्छी नहीं हूँ, कट रहा है बस। जैसे मतलब बोलते हैं ना कि एक बहुत खुशी से लोग रहता है, बहुत खुश रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता है लाइफ में, और एक होता है कि बस चल रहा है, और मतलब बहुत बुरा भी नहीं है बहुत अच्छा भी नहीं है, तो कुछ उस तरह का कंडीशन अभी है।
तो इसी तरह से लाइफ ही है, लगा हुआ रहता है, कभी खुशी कभी गम। और अब थोड़ी देर में चाय बनेगी, सारे लोग चाय पियेंगे। मज़ा तो यहाँ बहुत आता है, किसको मज़ा नहीं आता है मायके में। हर एक लड़की के लिए बहुत मतलब मायके में रहना सबसे ज़्यादा हर एक लड़की को पसंद होता है। जहाँ पे हम जन्म लिए पले बढ़े वहाँ रहना किसको अच्छा नहीं लगता, सबको अच्छा लगता है। मुझे भी अच्छा लगता है, मैं बहुत खुश रहती हूँ यहाँ रहती हूँ। तो थोड़ी थोड़ी नींद भी मुझे आ रही है, लेकिन कोई सोने नहीं दे रहा है। जब भी सो जाऊँगी तो फिर रात को नींद नहीं आएगी, तो इस वजह से कोई सोने नहीं दे रहा है। तो चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों से मैं थोड़ी देर बाद, और फिर बातें करते हैं। और यहाँ इन्वर्टर के बैटरी का जो पानी होता है वो ख़त्म हो गया था, तो वही डाल रहे हैं मेरे हस्बैंड। और सुबह का समय है, और इसकी जस्ट ही बाद फिर मैं वहाँ से निकल गई थी, खाना वाना खाने के बाद निकल गई थी। हेलो। और पीछे का बैकग्राउंड देख के पता चल गया होगा कि मैं आ गई गांव से घर। आज सुबह ही आई हूँ, सुबह बोले तो मतलब 11-12 बजे। सुबह उतना सुबह ही नहीं, मतलब खाना वाना खा के फिर मैं वहाँ से चली हूँ। और पहुँचने के बाद तो कितना ज़्यादा काम हो जाता है समझ ही सकते हैं। बहुत सारा काम हो गया था, मतलब घर गंदा हो जाता है। घर में कोई नहीं भी रहता है, फिर भी अगर कहीं जाइए उसके बाद घर जो होता है वो बहुत गंदा हो जाता है। तो घर गंदा हो गया था, तो ऐसा होता है कि आओ और सबसे पहले झाड़ू उठाओ, इसके अलावा कोई काम ही नहीं होता है। आजकल तो मतलब कोरोना वायरस की वजह से आओ और हैंड वॉश करो, स्नान करो, और फिर झाड़ू पकड़ के और सफाई करना स्टार्ट कर दो। तो वही हुआ है, झाड़ू वाड़ू लगाई हूँ। फिर मतलब बहुत अधिक थकान हो जाती है, कहीं आने जाने पे ना थकान सी हो जाती है। आप नहीं भी कोई काम करोगे फिर भी थकान सी हो जाती है। उसके बाद फिर मैं जो लेटी हूँ उसमें मुझे नींद आ गई है, और नींद इतनी गहरी कि फिर रात के लिए मुझे चिंता हो रहा है कि रात में नींद नहीं आएगी। क्योंकि दिन में अगर बहुत ज़्यादा सो लो तो फिर रात में नींद आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यही मैं सोच रही हूँ कि दिन में तो इतना सो ली हूँ और कोई मुझे उठाया भी नहीं, कोई क्या उठाएगा। हस्बैंड है तो वो भी थोड़ी देर तक जगे हुए थे, उसके बाद वो भी सो गए, तो फिर उठाएगा कौन। और जब उठ गए हैं उसके बाद मुझे उठा दिए हैं, लगभग 5 बजने वाला था फिर मैं उठी हूँ। तो मुझे लगातार इसी बात की चिंता हो रही है कि अब रात को कैसे मुझे नींद आएगी। फिर मैं आँखों में पूरा रात जो है वो काटूँगी देख फ़ोन टिप के। रोज़ का रूटीन जो बना हुआ है वो रूटीन लगता है ख़त्म नहीं होने वाला है। गाँव जाती हूँ सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है एकदम, मतलब टाइम पे सो जाती हूँ, टाइम पे जग जाती हूँ, मतलब जगूँ नहीं टाइम पे लेकिन सो ज़रूर जाती हूँ। वहाँ जाने से यही फ़ायदा होता है कि सब कोई सो जाते हैं, तो फिर समझ में आते रहता है करूँ क्या करूँ। और पता नहीं क्यों गांव में नींद भी आ जाती है टाइम पे, और सबके साथ ऐसा होता है। आप लोग मुझे भी बताइएगा कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है। मेरे घर में तो सबके साथ होता है, मेरे साथ भी, मेरे हस्बैंड के साथ भी, मेरी बहनें हैं उन लोगों के साथ भी गाँव में समय पर नींद आ जाती है। तो वहाँ से मैं आई हूँ तो थोड़ा सा मन उदास है, मन नहीं लगते रहता है। गांव में बहुत सारे लोग होते हैं, और गांव का लाइफ कितना अच्छा होता है समझ ही सकते हो। उसका ठीक विपरीत शहर का लाइफ, बंद अपने घर में रहो। और वैसे तो गांव में भी मैं ज़्यादा घूमने नहीं जाती हूँ, मतलब किसी के घर उतना नहीं जाती हूँ। बगल में पड़ोस में 1-2 आंटी लोग हैं, उनके यहाँ गई, 1-2 नहीं, मतलब एक ही आंगन में 2-3 आंटियाँ हैं, तो उनके यहाँ जाती हूँ बस, और कहीं नहीं जाती हूँ। सारे लोग बोलते भी हैं, जैसे शादी के बाद होता है ना गांव में, पता होगा कि जो लड़कियां होती हैं तो शादी के बाद आती है तो सबके यहाँ घूमने जाती है, लेकिन आज तक मैं किसी के यहाँ नहीं गई। एक तो मैं रही नहीं कभी वहाँ पे, अपने गांव में रही नहीं कभी, तो लोग मुझे पहचानते ही नहीं थे। जॉब जब से हो गई है तो उस एरिया में वहीं पे जॉब हो गई है, तो जॉब के बाद मुझे सब पहचानने लगे हैं, क्योंकि एक पहचान बन जाता है कि टीचर है, उस स्कूल में टीचर है। लेकिन जो गांव के लोग हैं वो मेरे लिए अभी भी अनजान है, मैं नहीं पहचानती लोगों को। तो ऐसी बातें हैं, बहुत कम लोगों को जानती हूँ। कम लोग बोले तो जो लोग मेरे घर में आते जाते हैं, मतलब जो एकदम अपने से है, जैसे एक ही फैमिली के लोग नहीं, बहुत सारा अलग हुए रहते हैं जिनको गांव में देहात बोला जाता है, उस तरह के जो लोग हैं उन्हीं लोग को पहचानती हूँ मैं। वो भी हमेशा नाम वाम घर पे लिया जाता है, या अंकल लोग जो है गांव के तो वो लोग आते हैं, तो इस वजह से बाकी मैं किसी को पहचानती तक नहीं। तो ऐसी मेरी स्थिति है गांव में, तो मैं कभी किसी के यहाँ नहीं गई हूँ। तो मतलब ऐसी बात नहीं है कि मतलब मन में वो रहता है कि मैं क्यों जाऊँगी या मैं नहीं जाती कहीं, मतलब ये होता है ना कि हमसे घमंड से बोलना, तो ऐसी कोई बात नहीं है।
मैं नहीं किसी को पहचानती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि जहाँ जिसको पहचानते नहीं हो उसके यहाँ जाओ, लेकिन लोगों का मन रहता है कि शादी के बाद कैसी दिखती है। वैसे लोग तो मुझे देख ही लेते हैं, जो मतलब जॉब के कारण लोग मुझे देख ही लेते हैं, लेकिन फिर भी लोगों का ये भी मन होता है कि घर पे घूमने आए। जैसे गांव में अभी भी वो रिवाज है, पहले बहुत ज़्यादा था कि जो भी आता था तो घूमने बहुत ज़्यादा था सबके यहाँ। जैसे मेरी ही बुआ लोग आती थी जब मैं छोटी थी, तब की बात बता रही हूँ, तो सबके यहाँ घूमने जाती थी, मैं भी जाती थी सबके बुआ के साथ सबके यहाँ घूमने। तो वो सब रिवाज धीरे धीरे ख़त्म होने पे है, लोग नहीं जाते हैं अब, लेकिन फिर भी है, फिर भी देखती हूँ जो दीदी लोग हैं और भी तो लोग मेरे यहाँ आती है, तो फिर लोगों का शिकायत होता है कि हाँ सोनम नहीं आती है, सोनम नहीं आती है, लेकिन फिर भी मैं जा नहीं पाती हूँ। तो यही मतलब यही सब चीज़ें जो है गांव वाली वो उसको शहरों में आने के बाद सारे लोग मिस करते हैं। वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा। कभी कभी तो मन होता है ना कि यहीं पे क्या कहते हैं ज़मीन खरीद लूँ और घर बना लूँ और यहीं पे रहूँ, लेकिन फिर ध्यान में आता है मैं तो रह लूँगी, मेरा तो जॉब है यहाँ पे, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड तो नहीं रह पाएंगे, तो फिर इनकी वजह से मुझे यहाँ रहना पड़ता है। नहीं तो आराम से मैं रहती गांव में, और वहाँ से मेरा स्कूल भी नज़दीक है और बहुत अच्छा लाइफ होता, कोई थकान वकान नहीं होती। गांव में काम करने वाले भी बहुत आसानी से मिलते हैं, तो बहुत सब कुछ अच्छा होता। बट दोनों का देखना पड़ता है ना, सिर्फ अपना सोच नहीं सकती, सिर्फ अपना सोचूँ तब तो स्वार्थी वाली बात हो जाएगी ना। तो ये सब बातें हैं, तो सोची हूँ ब्लॉग को कंटिन्यू कर देती हूँ। कल मैं बोली थी आप लोगों को कि थोड़ी देर बाद आप लोगों से मिलती हूँ, बट मैं मिल नहीं पाई, कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई। ऐसे ही होता है मेरे साथ, ऐसे ही होता है, मैं सोचती हूँ कि मैं कर लूँगी पर कर नहीं पाती हूँ। तो यही कारण है कि समय के रहते हुए भी कभी कभी मेरा ब्लॉग नहीं जा पाता है। मैं शूट करके भी थोड़ा बहुत रखी रहती हूँ क्लिप, लेकिन फिर भी एडिट नहीं हो पाता है, इस वजह से नहीं जाता है। तो कोई ना कोई रीज़न हो ही जाता है जो ब्लॉग नहीं जाता है। तो आज सोची कि अभी थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ और ताकि आज का ब्लॉग आप लोगों के पास पहुँचे। और प्लीज़ आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। बहुत दिनों से मैं ब्लॉग बना रही हूँ पर मेरे व्यूज़ अच्छे नहीं आते। अगर व्यूज़ अच्छे आते ना तो मैं कितना भी मेहनत कर लेती, कितना भी नहीं मन करता फिर भी मैं ब्लॉग अपलोड करती ना। जैसे और चैनल पर व्यूज़ आते हैं तो मैं करती हूँ ना, कैसी भी परिस्थितियाँ होती हैं मैं वीडियो बनाती हूँ, अपलोड करती हूँ। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ, क्योंकि मेहनत तो सब कर रहे हैं, जितने भी ब्लॉगर हैं, जितने भी ब्लॉग बनाने वाले हैं, सब मेहनत कर रहे हैं। किसी के भी ब्लॉग पे बहुत अच्छे व्यूज आ रहे हैं और मेरे पे 100-200 भी पार नहीं हो पा रहा है। प्लीज़ दोस्तों आप लोग सपोर्ट करो, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं है। कितना भी मैं कुछ भी कर लूँगी, लेकिन अगर आप कितना भी अच्छा ब्लॉग बना लूँगी, आप लोग देखोगे नहीं तो फिर मेरे ब्लॉग में व्यूज आएंगे कहाँ से। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं बनाऊंगी, बात होगी तो मैं बहुत ज़्यादा हूँ, अगर बात बनाने लगूँ तो पता चला कि कितने घंटे का मैं ब्लॉग बना दूँगी। तो मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा, घर में रहिएगा, अच्छे से रहिएगा, सेफ रहिएगा, बाय बाय।